महंगे मोबाइल फ़ोन ख़रीदने वालों इस पैगाम को ज़रूर पढ़ें। एक 9 साल का बच्चा मस्जिद के कोने में बैठे छोटी बहन के साथ बैठा हाथ उठाकर अल्लाह पाक से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़ों में पैबंद लगा था मगर नहायत साफ़ थे। इसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत से लोग इसकी तरफ मतवज्जा थे और वो बिल्कुल बेखबर अल्लाह पाक से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वो उठा, एक अजनबी ने बढ़कर इसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, अल्लाह पाक से क्या मांग रहे हो? इसने कहा कि मेरे अब्बू मर गए हैं, उनके लिए जन्नत। मेरी अम्मी हर वक्त रोती रहती है, उसके लिए सब्र। मेरी बहन माँ से कपड़े मांगती है, उसके लिए रकम। अजनबी ने सवाल किया, क्या आप स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा, हाँ जाता हूँ। अजनबी ने कहा, किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता। माँ चने बना देती है, वो स्कूल के बच्चों को फ़रोख्त करता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने ख़रीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक लफ्ज़ मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार? अजनबी ना चाहते हुए भी बच्चे से पूछ बैठा। अम्मी कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन अंकल, जब हम खाना खा रहे होते हैं और मैं कहता हूँ अम्मी आप भी खाना खाओ, तो वो कहती है मैंने खा लिया है। इस वक्त लगता है वो झूठ बोल रही हैं। बेटा, अगर घर का खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ोगे? बच्चा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तालीम हासिल करने वाले गरीबों से नफ़रत करते हैं। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और परेशान भी। फिर इसने कहा कि हर रोज़ इसी मस्जिद में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ तमाम आने वाले मेरे वालिद को जानते थे मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी बन जाते हैं। मेरे पास बच्चे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से ज़ख्मी हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने इर्द गिर्द ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों और बेसहारा को ढूंढिए और इनकी मदद कीजिए। मोबाइल और लौट के देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लें, शायद इसको आटे की बोरी की ज़्यादा ज़रूरत हो। तस्वीर या वीडियो भेजने की जगह ये मैसेज कम से कम 1 या 2 ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। खुद में और माशरे में तब्दीली लाने की कोशिश जारी रखें। जज़ाकल्लाह।